नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। सत्वाई आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे दिन में सोने के बारे में। दिन में सोना बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है। स्पेशली खाना खाने के बाद तो बहुत सारे लोगों को दिन में नींद आती है। दिन में सोना आखिर है क्या? दिन में सोने के क्या नुकसान होते हैं और कौन से लोग दिन में सो सकते हैं और कौन से लोगों को दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए? दिन में खाना खाने के बाद सोना चाहिए या नहीं, ये सब जानने के लिए आज के वीडियो को पूरा देखिए और इस तरह की जानकारियां लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गर्मियों की दोपहर और दोपहर की नींद, इसका साथ तो बरसों पुराना है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भी दोपहर में सोने को गर्मी के दिनों में सही बताया गया है। निद्रा यानी कि नींद हमारे जीवन और आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। ये उन 3 अंगों में से है, उन 3 पिलर्स में से है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों का अगर नियम पूर्वक पालन किया जाता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और यदि इन तीनों का नियम पूर्वक पालन नहीं किया जाता है तो ये हमारे स्वास्थ्य को और हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। नींद या निद्रा के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, यदा तु मनसे क्लांति कर्मात्मनः क्लवान्विता विषयोभ्यो निवर्तन्ते तदा सुपति मानवः। इसका अर्थ है कि जब जो हमारा मन होता है वो थक जाता है, हमारे शरीर की जो 5 इंद्रियां होती हैं, हमारे नाक, कान, आँख, या फिर हमारी जो कर्मेंद्रियां होती हैं, हमारे हाथ पैर, जब अपने कार्यों को नहीं कर पाते हैं, ढंग से थक जाते हैं, तब हमें नींद आती है। नींद बहुत आवश्यक भी है क्योंकि नींद हमारे शरीर का और मन का रेस्टिंग पीरियड है। आयुर्वेद में कहा गया है कि दिन में जागना चाहिए, अपने कार्य करने चाहिए और रात में ही केवल सोना चाहिए। कुछ विशेष कंडीशंस में जिनमें कि दिन में सोने के लिए बताया गया है, उसके अतिरिक्त दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने का अर्थ क्या होता है? दिन में सोने का अर्थ होता है कि सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक के बीच में जो भी लोग सोते हैं वो दिवा स्वाप करते हैं। इसलिए कई लोग जो दोपहर में नहीं सोते हैं पर सुबह देर से उठते हैं वो भी दिवा स्वाप करते हैं, यानी कि दिन में सोते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे उठता है तो वो कुछ घंटे बाद उठता है सूर्योदय के, इसलिए उसे भी दिवा स्वाप कहा जाएगा। और सुबह सुबह किए गए इस दिवा स्वाप के भी वही फायदे और नुकसान होते हैं जो दोपहर में 2 बजे सोने के होते हैं। इसलिए सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में नहीं सोना चाहिए, कुछ विशेष कंडीशंस के अलावा। साधारण तौर पर रात्रि जागरण करने से रुक्षता बढ़ती है, यानी कि वात बढ़ती है, और दिन में सोने से कफ और पित्त बढ़ते हैं, यानी कि विषेद होते हैं, दुष्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप बैठे बैठे सोते हैं, झपकी लेते हैं, तो कोई दोष दुष्ट नहीं होता है और कोई परेशानी नहीं आती है। कौन से ऐसे लोग हैं जो दिन में सो सकते हैं? गर्मी की ऋतु में दिन में सोने को उचित माना गया है। इसका कारण ये है कि गर्मी की ऋतु में जो रुक्षता होती है वो बड़ी होती है, वायु बड़ी होती है, जिसके कारण शरीर में रुक्षता आ जाती है। इसके अलावा रात छोटी होती है और दिन लंबे होते हैं, इसलिए गर्मी की ऋतु में विशेषतः दिन में सो सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि जो लोग बोलते बहुत हैं, वक्ता होते हैं, जैसे कि टीचर्स होते हैं, वो सभी लोग दिन में सो सकते हैं। ऐसे लोग जो बहुत लंबी दूरी तक पैदल चलकर आते हैं, या जो लोग बोझा ढोने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम वाला कार्य करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें कि श्वास की बीमारी है या फिर हिचकियाँ आती हैं, अतिसार यानी कि डायरिया हो रहा है, यानी कि दस्त की बीमारी है, या जिन्हें खांसी में रक्त आता है, ऐसे लोग दिन में सो सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो बूढ़े होते हैं जिनकी वय बहुत ज़्यादा होती है, या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मैथुन करते हैं, मद्यपान करते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा रूक्ष आहार करते हैं, रूखा सूखा खाना खाते हैं, ऑयल फ्री डाइट लेते हैं, ऐसे लोग दिन में सो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जिन लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है या किसी कारण से पेट का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जिन्हें अजीर्ण होता है या इनडाइजेशन होता है, वो लोग दिन में सो सकते हैं। अजीर्ण की अवस्था में ये विशेष ध्यान रखें कि अजीर्ण का अर्थ ये नहीं है कि अभी अभी जो खाना खाया है वो पचा नहीं हुआ है। अगर आपने रात में खाना खाया था और वो अगले दिन दोपहर तक नहीं पचा हुआ है,
तब उस अजीर्ण में आपको सोने के लिए बताया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को कहीं चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे लोगों को भी दिन में सोने की सलाह दी जाती है। पर इन सभी कंडीशंस में ये याद रखना चाहिए कि दिन में केवल एक मुहूर्त सोने के लिए बताया गया है, यानी कि 45 मिनट। इससे ज़्यादा सोने के लिए गर्मी की ऋतु में भी नहीं कहा जाता है। और खाना खाने के हमेशा पहले सोना चाहिए, ना कि खाना खाने के बाद। अगर आप खाना खाने के बाद सोते हैं तो कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसी कंडीशन में इनडाइजेशन हो जाता है और बहुत सारे अन्य रोग भी शुरू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें रात्रि जागरण करना पड़ता है, जैसे जिनकी सिक्योरिटी में ड्यूटी होती है या जिनकी हॉस्पिटल में ड्यूटी होती है, जिनको रात की ड्यूटी करनी पड़ती है और रात्रि जागरण करना पड़ता है। ऐसे लोगों को दिन में सोने के लिए बताया गया है, लेकिन उन्हें रात्रि जागरण जितना हुआ है उसका आधा दिन में खाना खाने के पहले सोना चाहिए। यानी कि अगर रात में आपका 6 घंटे का रात्रि जागरण हुआ है तो दिन में उन्हें 3 घंटे तक खाना खाने के पहले सोना चाहिए। दिन में किन्हें बिल्कुल नहीं सोना चाहिए? ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, जिनका कफ बढ़ा रहता है, या जो बहुत ज़्यादा ऑयली डाइट लेते हैं, बहुत हैवी डाइट लेते हैं, स्निग्ध आहार लेते हैं, जिनको हमेशा सर्दी खांसी की ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, ऐसे लोगों को दिन में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा जो लोग रोज़ दूध, दही, घी इसका सेवन करते हैं, उन्हें भी गर्मी में भी दिन में सोने की सलाह नहीं दी जाती है। और भी जिन लोगों को किसी तरह की टॉक्सिसिटी हुई है, विष के कारण परेशानी है, या फिर जिन लोगों को थ्रोट की कोई प्रॉब्लम है, गले की कोई बीमारी है, उन लोगों को तो रात में भी नहीं सोने की सलाह दी जाती है। दिन में सोने से क्या क्या नुकसान होते हैं? जैसा कि हमने बताया कि साधारण तौर पर दिन में सोने से कफ और पित्त बढ़ जाते हैं, भारीपन आता है, सिर दर्द, बार बार सर्दी जुकाम होना, कभी कभी तो माइग्रेन भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को पित्त बढ़ने की वजह से इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी होती है, पूरे शरीर में टूटने जैसी पीड़ा होती है, हाथ पैरों में जलन हो सकती है। ऐसे लोगों को लगता है कि कई बार लोग शिकायत करते हैं कि मुझे अंदर से बुखार रहता है। इसके अलावा ये उष्णता बढ़ने के कारण उनके शरीर में रक्त की बीमारियां या फिर त्वचा की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा मोटापा बढ़ने लगता है और धीरे धीरे अगर लगातार दोपहर में सोने की आदत को सालों तक रखा जाता है तो ऐसे लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि मोटापा या डायबिटीज, शक्कर की बीमारी, थायराइड ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। एक आधुनिक रिसर्च के अनुसार भी जो लोग दिन में 40 मिनट से ज़्यादा सोते हैं उन लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं। जैसे किसी मशीन को काम करने के लिए रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है। पर आयुर्वेद में कहा गया है अगर अकाल में, यानी कि जिस समय नहीं सोना चाहिए उस समय सोने से, बहुत ज़्यादा सोने से या बिल्कुल भी ना सोने से, इन तीनों कारणों से जो हमारा शरीर होता है वो उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे कि दूसरी काल रात्रि नष्ट कर देती है। इसलिए हमें नियम पूर्वक निद्रा का पालन करना चाहिए। दिन में बताई हुई कंडीशंस के अलावा नहीं सोना चाहिए। अच्छा खाएं, उचित आहार लें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।